अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा एहसान है कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की खिदमत की तौफ़ीक बख्शी है कि पिछले कमोपेश 3 हफ़्तों में मैंने 14 बयानात नेगेटिविटी पर किए। उसका समर या उसका नतीजा ये मिला है कि अब नौजवान नस्ल में भी शऊर बेदार हो रहा है और जो लोग पहले रवायती पीरों, मौलवियों और आमलीन के साथ जुड़े थे उनकी भी आंखें खुल रही हैं कि जिस डगर पे चल के हम नेगेटिविटी का, जिन्नाती असरात का, शैतानी असरात का या जादू का इलाज कर रहे हैं, ये रास्ता कामयाबी का नहीं है। अल्लाह बोलो, जब बंदा बीमार हो जाता है तो उस मरीज़ को या उस बीमार को 2 मराहल तय करना ज़रूरी होते हैं उस बीमारी से निकलने के लिए। पहला मरला है या पहली स्टेज है कि डायग्नोज हो, तशखीस हो कि उसको है क्या। जब तशखीस हो जाएगी तो फिर इलाज बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा मरला डायग्नोसिस के बाद, तशखीस के बाद ट्रीटमेंट का है तो उस बीमारी से या उस मुसीबत से या उस आजमाइश से वो शख्स जो फंसा हुआ है वो आफियत के साथ निकल जाता है। यानी कोई भी शख्स बीमार हो जाता है, चाहे वो बदनी बीमार है चाहे वो रूहानी बीमारी है, 2 मराहल उसको तय करना पड़ेंगे। पहला मरला क्या है या पहली स्टेज क्या है कि उसकी तशखीस हो कि उसको है क्या, उसके बाद फिर उसका इलाज हो। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम इलाज के ऊपर ज़ोर देते हैं लेकिन तशखीस के ऊपर ज़ोर नहीं देते। गोरे के साथ गुडलक क्या है कि वो इलाज के ऊपर ज़ोर नहीं देता, वो तशखीस के ऊपर ज़ोर देता है। जबकि हमारे दीन इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है वो ये है कि परहेज़ के ऊपर ज़ोर दो कि तुम बीमार ही ना हो, और जब बीमार हो जो तो तशखीस करो कि बीमारी क्यों लगी है, बीमारी की वजह क्या है, आया बीमारी बदनी है, आया बीमारी रूहानी है, उसके बाद इलाज करो। तो दीन इस्लाम या शरीयत मोहम्मदी हमें 3 का पैकेज देती है, यानी 3 मराहल का पैकेज देती है, तसव्वुर देती है। पहला क्या है? परहेज़, कि आप परहेज़ करो, आप ज़िंदगी ऐसी सलामती वाली और महफूज एहतियात के साथ गुजारो कि आप बीमारी ना हो। और अगर बिलफर्ज तकदीर का लिखा वार चल जाता है और आप बीमार हो जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, तो पहले तशखीस करो फिर इलाज करो। गोरा या दीगर मज़ाहब किस तसव्वुर पे चलते हैं कि बीमार हो गए हैं तो पहले तशखीस करो उसके बाद इलाज करो। तो दीन इस्लाम का हुस्न भी मैंने आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन हमारे साथ हार्ड लक और बैड लक क्या है कि हम सिर्फ जाहिलीन की तरह इलाज पे जोर देते हैं, ना परहेज का हमें मालूम है और ना तशखीस को हम कोई लिफ्ट करवाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि नैले पे दैला और मक्खी पे मक्खी, यानी एक जाहिल के पास जाएंगे, वहां से हम नचोड़े जाएंगे, फिर दूसरे जाहिल के पास चले जाएंगे, वो जितना चाहेगा हमें नचोड़ लेगा, उसके बाद वो जवाब दे देगा, फिर तीसरे जाहिल के पास चले जाएंगे। चाहे वो बदनी डॉक्टर हैं तो चाहे वो रूहानी डॉक्टर हैं, चाहे वो बदनी मुआलिज हैं चाहे वो रूहानी मुआलिज हैं, दोनों के साथ हमारा मामला यही चलेगा और दोनों ही हमारे साथ यही मामला करेंगे। ना हम तशखीस पे जोर देते हैं कि मुझे है क्या, और ना ही हमारे मौलजीन तशखीस पे जोर देते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या है, आपको मसला क्या है। अल्लाह पर जब तशखीस दुरुस्त हो जाती है तो फिर इलाज बहुत आसान हो जाता है। दूसरा नफ़ा क्या होता है कि जो बीमार है यानी मरीज़ है, पेशेंट है, वो यकसू हो जाता है। मैं एक दलील देता हूँ, आपको बात सारी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब सर दर्द की कई वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है, कई वजूहात हैं। सर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह थकावट भी हो सकती है, ठीक है। सर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। पहली वजह मैंने क्या बताई कि फैटीग हो सकती है, ओवर एक्सर्शन हो सकती है, चाहे पूरे बदन के ऊपर एक्सर्शन हुई है, चाहे आप रात लेट जागते रहे हैं, एक्सर्शन हो गई है, फैटीग हो गई है, या आप कोई काम ऐसा करते रहे हैं जिसमें आपने कंसंट्रेट करना था, यकसू होना था, इस वजह से भी सर दर्द होना शुरू हो गई। तो वो एक्सर्शन की या फैटीग की ही एक किस्म है। इसी तरह आप मसरूफ रहे या किसी वजह से आपने पानी नहीं पिया, अपना तेल पानी का ख्याल नहीं रखा, डिहाइड्रेशन हो गई, सर दर्द तब भी होना शुरू हो जाएगा। आपकी आईसाइट वीक हो रही है, ठीक है, सर दर्द तब भी होना शुरू हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है यानी फ्लक्चुएट कर रहा है, तब भी सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपकी शुगर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, आपको सर दर्द तब भी होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसी तरह आपका गला खराब हो रहा है या आपको बुखार हो रहा है, सर दर्द तब भी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ना करे आपके सर में ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, यह भी मुमकिन है, और साथ सर दर्द भी आपका होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि सर दर्द की कई वजूहात हैं। अब आपको सर दर्द हो रहा है, अब आपने ये तशखीस नहीं की या करवाई कि मुझे सर में दर्द क्यों हो रहा है। जहां जाओगे वो क्या कहेंगे, सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करवा देंगे। या आपने खुद से ही ब्लड प्रेशर की दवाई खाना शुरू कर दी, या आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर ली और आपने घर में पैनाडोल पड़ी थी, डिस्प्रिन पड़ी थी, ठीक है, पॉन्स्टोन पड़ी थी, आपने 2 गोलियां पकड़ी और मुंह में रख ली। अब ये सेल्फ मेडिकेशन है। अब बिलफर्ज आपको जो सर दर्द हो रहा था वो थकावट की वजह से था, तो आपको तो पैनाडोल की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो पॉन्स्टोन या डिस्प्रिन की या किसी भी पेन किलर की जरूरत ही नहीं थी, और आपने समझा कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ। आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा ली या किसी ने एडवाइस कर दी, आपने इस्तेमाल कर ली, जबकि आपको जो सर दर्द हो रहा है वो तो थकावट की वजह से हो रहा था, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो थकावट की वजह से सर दर्द हो रहा है उसका इलाज क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए सो लें, आराम कर लें, उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। अब आपको सर दर्द हो रहा था डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आपका इलाज पेन किलर नहीं है, आपका इलाज ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं है, आपका इलाज क्या है कि आप मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, फ्लूइड्स इस्तेमाल करते, सादा पानी इस्तेमाल करते, थोड़ी देर के लिए आराम करते, आधे घंटे में सर दर्द खत्म हो जाएगा। जब अल्लाह तशखीस नहीं होगी, हम बगैर तशखीस के, डायग्नोसिस के ब्लाइंडली सेल्फ मेडिकेशन करेंगे या किसी जाहिल के पास जाएंगे, वो जाते ही हमें लिख देगा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन। जिस तरह पाकिस्तान में कहीं पर भी आप जाएं, जरा सी भी इंफेक्शन हो, आपको कौन सी एंटीबायोटिक सूट करेगी कल्चर नहीं करवाया जाता, फौरन एंटीबायोटिक लिख दी जाती है, लिख दो, अगर सूट कर गई ठीक है, ठीक है, नहीं तो बदल देंगे। यही हाल हमारा रूहानी इलाज में। उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारा मसला फिर मसाइल बन जाते हैं। हम उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम एक मसला लेके जाते हैं और वापसी पे मसाइल लेकर आते हैं। इसलिए अल्लाह वालों, जो मैंने बयान नेगेटिविटी पे किए उसमें मैंने यही शऊर बेदार करने की कोशिश की कि अल्लाह वालों तशखीस करना सीखो कि मुझे है क्या, मुझे है क्या। अब क्योंकि हमारा मौजू अमलियात, रूहानियत, तसव्वुफ होता है, अब रूहानियत की दुनिया में आपके साथ कोई मसला शुरू हो गया, घर में नुकसान होना शुरू हो गया, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में बार बार कोई बीमार हो रहा है, माली तंगदस्ती आ रही है, जिस काम में आप हाथ डालते हैं रुकावट आ रही है। अब इस तरह की अलामात जब जाहिर हुई, आपने जाकर ये अलामात बताई अपने मौलिज को और उसने कहा कि जादू है, या ये अलामात जाहिर हुई तो सर दर्द की तरह
आपने खुद ही वजीफों की किताब खोली और आपने वजीफे पढ़ना शुरू कर दिए। जिस तरह आपको सर दर्द हुआ तो आपने टटोला नहीं है, तशखीस की नहीं है, तशखीस करवाई नहीं है और आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाना शुरू कर दी और या आपने पेन किलर्स खाना शुरू कर दिए। जब पेन किलर्स खाए या ब्लड प्रेशर की रॉन्ग मेडिकेशन की, उसका नतीजा क्या निकला कि सर दर्द तो पीछे रह गया, अब गैस्ट्रिक पेन होना शुरू हो गया, मैदे में दर्द होना भी शुरू हो गया, यानी दीगर कई मसाइल पैदा हो गए। जब आपने ओवर मेडिकेशन की, आपको ब्लड प्रेशर सिरे से नहीं था, अब ब्लड प्रेशर भी हो गया। जबकि आपको सर दर्द हो रहा था डिहाइड्रेशन की वजह से, आपको हेडेक हो रही थी महज कि आपने रेस्ट नहीं की थी, आपको फटीग की वजह से, ओवर एक्सर्शन की वजह से सर दर्द हो रहा था, हेडेक हो रही थी, जबकि आपने सेल्फ मेडिकेशन करके कई दीगर मसाइल को भी जन्म दे दिया। इसी तरह आपको मसला था रुकावट का, आपको मसला था घर में लड़ाई झगड़ों का, आपको मसला था घर में बीमारियों का, आपको मसला था कारोबार में रुकावट का या माली तंगदस्ती का, तो आपने फौरन खुद ही वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए या किसी के पास गए, उसको जाकर अपने ये मसाइल बताए, उसने कहा जी जादू हो गया है। क्या हो गया? जादू हो गया। जबकि जो अलामात मैंने आपके सामने रखी हैं, इसकी कई वजूहात है। तो लवलो, जब आपने खुद से गलत वज़ाइफ पढ़े, सेल्फ मेडिकेशन की, तब भी आप बर्बाद हो जाएंगे। और किसी जाहिल पीर और आमिल के कहने पे आपने गलत वज़ाइफ पढ़ लिए, सेल्फ मेडिकेशन कर ली, तब भी आप बर्बाद हो जाएंगे। पहले तो मुमकिन है कि बीमारियां किसी और वजह से आपके घर में थी, माली तंगदस्ती किसी और वजह से आपके घर में थी, लड़ाई झगड़े आपके घर में किसी और वजह से थे। ठीक है, इसी तरह घर में कुछ छोटे मोटे नुकसानात हो रहे थे, उसकी वजह कोई और थी। जब अल्लाह वालों आपने गलत वज़ाइफ पढ़ लिए, कल तक जादू नहीं था, शैतानी असरात नहीं थे, नेगेटिविटी नहीं थी, अब आपने गलत वज़ाइफ खुद से पढ़ लिए या आपको पढ़वा दिए गए, यानी आमिल ने आपको एडवाइस कर दिए, अब आपने पढ़ लिए। कल तक तो नेगेटिविटी नहीं थी, अब नेगेटिविटी हो गई है। अब आप जादू के मरीज, असरे बद के मरीज, रॉन्ग मेडिकेशन करने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड केस आपका बन गया है। अब आपको भुगतना पड़ेगा कि आपने तशखीस पहले क्यों नहीं की या किसी मौलिद से अपनी तशखीस क्यों नहीं करवाई, या आपने खुद से वज़ाइफ क्यों पढ़े हैं, या आपने किसी जाहिल के उकसाने या तरगीब देने पे वज़ाइफ क्यों पढ़े हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो अलामात मैंने आप हजरात के सामने रखी, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में माली तंगदस्ती है, घर में बीमारियां हैं, घर में बेटियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, कर्जा चढ़ता जा रहा है, जायदाद बेचनी है तो बिकती नहीं है, खरीदनी है तो कोई देता नहीं है, वगैरह वगैरह। अब इन मसाइल की कई वजूहात है। कहना यह चाह रहा हूं, ये मसाइल सिर्फ जादू की वजह से या नेगेटिव एनर्जी की वजह से पैदा नहीं होते। और आपने इलाज शुरू कर दिया नेगेटिविटी का, यानी जादू का इलाज शुरू कर दिया, जबकि आपको तो जरूरत ही नहीं थी, या आपका इलाज मौलज ने शुरू कर दिया जादू का, जबकि आपको तो जादू के इलाज की जरूरत ही नहीं। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? टंगे नहीं टुंगे जाओगे। जिस तरह आपको ब्लड प्रेशर था ही नहीं, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू कर दी। आपको हेडेक जो थी ओवर एक्सर्शन की वजह से, फैटीग की वजह से, थकावट की वजह से थी, आपने पेन किलर शुरू कर दिए। अब वो पेन किलर आपके स्टमक को भी, मैदे को भी मुतासर करेंगे और आपके किडनीज को भी मुतासर करेंगे। अब मैदे में भी दर्द हो सकता है, एपिगैस्ट्रियम में यहां पे भी दर्द हो सकता है, और आपके गुर्दों में भी दर्द हो सकता है। अब ये दो दर्द आपने खुद खरीदे हैं। ये दो दर्द या ये दो तकलीफें या ये दो मसाइल आपने खुद खरीदे हैं। किस वजह से? सेल्फ मेडिकेशन, रॉन्ग मेडिकेशन, कि आपने डायग्नोसिस नहीं की। तो अल्लाह बोलो, ये शऊर हमने उम्मत के अंदर बेदार करने की कोशिश की है कि जब कोई भी आपके साथ मसला हो रूहानी, तो पहले अपने मौलिज के पास जाएं,
जो आपको डायग्नोज करके बताए कि आपके साथ मसला क्या है। तो आज मैं आप हजरात के सामने जो कलाम करना चाह रहा हूं या बात करना चाह रहा हूं वो ये है, वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं या खानका में तशरीफ़ लेकर आते हैं, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, या खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, या सिलसिला आदिया कादरिया शाफिया में मुरीद है, हमारे साथ किसी भी तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक है, तो अगर शाफी के साथ आई लव यू करते हो तो आज के बाद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कोई वजीफा इजाजत के बगैर नहीं पढ़ना, यानी तशखीस किए बगैर नहीं पढ़ना। अब मिसाल के तौर पे आपके साथ मसले हैं बीमारी के, यानी घर में बीमारी है, एक उठता है तो दूसरा लेट जाता है, दूसरा उठता है तो तीसरा लेट जाता है, माली तंगदस्ती है, ठीक है, इसी तरह घर में लड़ाई झगड़े हैं, कर्ज चढ़ता जा रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, बच्चों की मुलाजमत नहीं लग रही, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियां जवान हैं उनके रिश्ते करने हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे, जिस काम को हाथ डालते हैं उसी काम में नाकामी हो जाती। अब ये वजूहात है, अब ये जो वजूहात हैं या ये जो मसाइल हैं, अब इन मसाइल के पीछे कई कहानियां हो सकती। अब ये अलामात जादू की भी हैं, अब ये अलामात रजत की भी हैं, ठीक है, और ये अलामात जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है उसकी वजह से भी ये अलामात जो है वो जाहिर हो जाती हैं, और ये अलामात नजर बद की भी हैं, ठीक है, और ये अलामात मुमकिन है कि आपकी नालायकी की वजह से हो, कि आपने गलत वज़ाइफ किए हों, उसकी वजह से भी ये अलामात जाहिर हो जाती हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसके घर में रेस की तंगी है, जरा जागते रहिएगा, क्या है, रेस की तंगी है, वो रेस के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा, कहीं जा ही नहीं रहा, सही कर ही नहीं रहा, और वज़ाइफ के ऊपर उसने जोर डाल दिया है। अब उसको तो जरूरत है कि वो घर से बाहर निकले, मेहनत मजदूरी करे, अल्लाह इंशाल्लाह उसको रोजी देने वाला है, वो राज़िक है। अब बाहर वो जा नहीं रहा, और उसकी बीवी उसके लिए, या उसकी माँ उसके लिए, या बहन है, बेटी है, कोई भी रिश्ता है, वो घर में उसके लिए वज़ाइफ पड़े जा रही है, या खुद भी वो वज़ाइफ पड़े जा रहे हैं। अब उसको तो वज़ाइफ की जरूरत ही नहीं है, वो तो सही से जान छुड़ा रहा है, वो काम चोर है, उसको तो काम पे जाना चाहिए। तो जब बिन जरूरत के वज़ाइफ पड़े जाएंगे तो तब भी ये अलामात जाहिर हो जाएगी। अर्ज अल्लाह ये करना चाहता हूं कि अगर इन अलामात का आपको सामना है कि घर से बीमारियां नहीं निकलती, घर में लड़ाई झगड़े हैं, बेटियों के रिश्तों की बंदिश को आप महसूस करते हैं, रिस्क की बंदिश को आप महसूस करते हैं, जादू की अलामात आप महसूस करते हैं, घर में साए दिखते हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ नुकसानात होते हैं, या कामों में रुकावट आती है, या आपको डरावने ख्वाब आते हैं, या किसी ने आपके जहन में ये बात डाल दी है, चाहे वो आपका सज्जन है, चाहे वो आपका दुश्मन है, या कोई आमिल है, कि भाई आपके ऊपर जादू है। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना, ना गलत वजीफा अपनी मर्जी से मनमानी से पढ़ना है, यानी सेल्फ मेडिकेशन करनी है, जो शाफी तरीका बताएगा उसके मुताबिक आपने चलना है। और दीन हमें कौन सा तरीका बताता है, 3 का पैकेज देता है। पहले तो एहतियात करो, परहेज करो। दूसरा क्या है कि अगर आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, रूहानी है या बदनी है, तो फिर तशखीस करो कि मुझे है क्या। और फिर तीसरा क्या है कि इलाज करो। अब परहेज वाला जमाना तो गुजर गया, क्योंकि अब आपके ऊपर आजमाइश आ गई है। आगे 2 स्टेजेस रह गई हैं, ये 2 स्टेप्स रह गए हैं। पहले हम करेंगे तशखीस। जब तशखीस हो जाएगी तो मैंने ऊपर बात की है, समझा कर आया हूं कि इलाज फिर बहुत आसान हो जाता है। असल मरला होता है सबसे मुश्किल कि मुझे है क्या, तशखीस हो जाए। जब तशखीस हो गई तो फिर इलाज बड़ा आसान हो जाता है। अल्लाह जिन अलामात का मैंने जिक्र किया है, इन अलामात का आपको सामना है, या जिस तरह मैंने कहा कि किसी ने आपको ये बात कह दी है कि आपके ऊपर जादू है, यानी बंदिश लगाई गई है, तो कहीं जाना नहीं है। अब हजरत साहब हमने कहीं जाना नहीं है तो क्या करना है, बस ये सुनो कि आपने क्या करना है। आपने तशखीस करनी है अपनी,
आपने तशखीस करनी है अपनी वालदा की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, बीवी की, या बीवी ने करनी है शोहर की, या मां ने करनी है औलाद की, किसी की भी करनी है या फिर अपनी ही करनी है। अब करना क्या है कि अगर तो आप जादू की तशखीस करना चाह रहे हैं, यानी नेगेटिविटी की तशखीस करना चाह रहे हैं अपनी, आप क्या करेंगे कि आप आधा किलो दूध लें। कितना दूध लेंगे? आधा किलो। आधा किलो दूध लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। मैं पानी डालने की वजह भी बता दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं थोड़ा सा पानी डाल दें, यानी थोड़ा सा 1 कप पानी का उस दूध में डाल दें। अब आपने बावजू होके उस दूध को आग के ऊपर रख देना है, यानी किसी केतली में डाला आधा किलो दूध या आधा लीटर दूध, उसमें 1 कप पानी का डाल देना है और आग के ऊपर रख देना है। और आप क्या हैं? बावजू हैं। अब बावजू होके आपने 3 बार पढ़ना है दुरूद इब्राहिम। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ चुकेंगे तो दूध गर्म होना शुरू हो जाएगा उतनी देर में। जब दूध गर्म होना शुरू हो जाए तो अब आपने पवा अपने हाथ में रखना है और दूध को ऐसे निकाल के फिर यूं ऊपर से गिराना है, यानी दूध यूं निकाला उसको ऊपर से यूं गिराना है, जिसको कहते हैं दूध को फेंटना। दूध को क्या करना है? फेंटना है। क्यों फेंटना है? कि जब आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, उसके बाद दूध को आप यूं निकाल रहे हैं और यूं फेंट रहे हैं, और साथ आपने तस्बीह घुमाते जाना है, तस्बीह पढ़ते जाना है। तस्बीह पे क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 आयात मुबारका यानी सूरह कौसर आपने हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ते जाना है और इस तस्बीह को घुमाते जाना है। उधर से क्या है, ये बाएं हाथ में आपके तस्बीह होगी और दाएं हाथ में आपके पवा होगा। आप दूध को फेंटते जाएंगे, निकालेंगे फिर डालेंगे, निकालेंगे फिर डालेंगे। अब अल्लाह बोलो दूध को फेंटना क्यों है? हमने ये हेलिंग एनर्जी उसके अंदर मुंतकल करनी है। जब आप फेंट रहे होंगे तो सूरत कौसर पढ़ पढ़ के आप फूंकते भी जाएंगे और दूध को फेंटते भी जाएंगे। जितना आप दूध को फेंटेंगे, उधर से तस्बीह घुमाते जाएंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी उस दूध के अंदर मुंतकल होती जाएगी। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़े दिन पहले मैंने एक बयान किया, उसमें मैंने ये बात समझाई थी, जो लोग मसान के जादू का शिकार हुए हैं, तो मैंने बताया था कि एक तरफ तबर्रुक है और एक तरफ यंतर है, यानी ये 2 इस्तिलाहें मैंने तफसील के साथ वाज़े की थी। अब हम ये दूध को तबर्रुक बना रहे हैं और ये तोड़ किसका बनेगा? यंतर का। अगर आपको जादू खिलाया गया है, पिलाया गया है, किसी भी तरह आपके बदन में उतारा गया है, किसी भी तरह, और किसी भी तरह का जादू, उसका हल क्या है? तबर्रुक। तो ये दूध को हम क्या बना रहे हैं? तबर्रुक। जब आप इसको फेंटेंगे, ठीक है, बार बार, उससे एनर्जी जनरेट होगी। ऊपर आप कलामुल्लाह पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अब ये हेलिंग एनर्जी उसके अंदर मुंतकल होगी। जो मैंने कहा था पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल लेना, क्यों? हमने 111 बार सूरह कौसर पढ़नी, ये तस्बीह घुमाते रहना है। और अगर दूध आधा किलो लेंगे, उसको फेंटेंगे भी, साथ सूरत कौसर 111 बार पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा आधा कप या कप हस्बे ज़रूरत पानी आपने डाल लेने, ताकि फेंटने के दौरान उतना ही पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। बाकी दूध आपको आधा लीटर या थोड़ा सा कम आपको दस्तयाब होगा। और अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो कोई मुज़ायका नहीं। अगर आप गाढ़ा दूध पीने के आदी हैं तो आप उसको फेंटते जाएं। अगर आप आधा किलो जो है वो दूध गर्म करेंगे, जब आप फेंटते रहेंगे तो वो 1.5 पाव के करीब रह जाएगा। ठीक है, अब आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल, 3 बार दुरूद इब्राहिम आखिर पढ़ना है। दरमियान में 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है या 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। यानी ये 2 तादाद मैंने आपको बताई हैं, 111 या 129। अब 129 का मतलब है 129 और 111 का मतलब है 111। हाँ,
अनजाने में एक आध दाना ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, लेकिन बेएहतियाती नहीं करनी। क्यों? हमने 3 के गिर्द रहना है, 3 के गिर्द है ना, यानी हमारा मुफरद अदद जो है वो 3 रहना चाहिए। जब हम 111 बार पढ़ेंगे तो उसका मुफरद क्या निकलेगा? 3। जब हम 129 बार पढ़ेंगे तो इसका मुफरद क्या निकलेगा? 3। तो 3 के गिर्द रहना है। क्यों रहना है यह बात अगले बयान में आएगी कि 3 का ताल्लुक किसके साथ, यानी हिंदसा 3 या फिगर 3 का ताल्लुक किसके साथ है। तो हमने हिंदसा 3 रखना है या मुफरद अदद 3 रखना है। आप या तो 111 बार पढ़ लें तो या फिर आप 129 बार पढ़ लें। अव्वल व हर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि दूध को आपने फेंटते रहना है और अपने अमल को मुकम्मल कर लेना है। अब अगर ये दूध बनाया है या ये तबर्रुक बनाया है अपने लिए, पहली बात तो ये है कि ये आपसे बनना ही नहीं है। अगर तो बना रहे हो अपने लिए और आप हो जादू के मरीज, ये जो शाफी आज अमल बता रहा है ये आपसे होना ही नहीं है। या दूध गिर जाएगा, या दूध में मक्खी पड़ जाएगी, या पढ़ने लगोगे तो उल्टी आना शुरू हो जाएगी, और या पढ़ रहे होगे तो कभी तस्वीर ऊपर चली जाएगी, कभी तस्वीर नीचे हो जाएगी, और कभी आग नहीं होगी और कभी आपके अंदर जान नहीं होगी। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा बनेगा कि आप ये तबर्रुक बना ही नहीं पाएंगे अगर आप खुद जादू के मरीज हैं। और अगर आपने ये तबर्रुक बना लिया, आपका पीने को दिल नहीं करेगा, आपका पीने को दिल नहीं करेगा। और अगर आपने पी भी लिया औखे सौखे होके तो ये हजम होने वाला नहीं है। अगर अपने लिए बना रहे हैं, अगर आप ये तबर्रुक यानी दूध किसी के लिए बना रहे हैं, उसको एनर्जाइज किया है आपने हीलिंग एनर्जी के जरिए, एक हमने फेंटा है और ऊपर से हमने कुरान के जरिए हीलिंग एनर्जी उसके अंदर ट्रांसमिट की है, ट्रांसफर की है, मुंतकल की है। अब वो हाईली एनर्जेटिक तबर्रुक है, हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। अब जहां मसान का जादू होगा या खिलाया पिलाया जादू होगा, जो ही ये दूध का प्याला, ये कटोरा आप उस मरीज को देंगे, उसके अंदर अगर तो वो हैं आपके अब्बू जी, क्या हैं? अब्बू जी हैं, वालिद साहब हैं, तो शाफी की बात याद रखना, जो ही ये कटोरा या दूध का प्याला या दूध का गिलास आप लेकर वालिद साहब के पास जाएंगे जो कि जादू के मरीज है, सपोज टू बी, फर्ज कर ले वो जादू के मरीज हैं, तो शाफी की बात याद रखनी है कि फौरन सुल्तान रही की रूह गडासा लेकर आ जाएगी। यानी आपके वालिद साहब का रवैया इस तरह होगा कि मार कुटाई वाला, या आज तू नहीं तो या आज मैंने। यह बात आपने याद रखनी। इसका इन्हिसार है कि जादू की इंटेंसिटी, नेगेटिव एनर्जी की इंटेंसिटी क्या है। अगर तो उनके ऊपर जादू बहुत ज्यादा है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाएंगी दूध को देखकर, ठीक है, और मुंह से झाग निकलेगी, शदीद गुस्सा आएगा, वो गालियां निकालेंगे जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। और अगर पहले ही उनकी तबीयत हाथ उठाने वाली है, मार कुटाई करने वाली है, तो लाला फिर जरा दस्ताने दुस्तूने पा के, जैकेट शैकेट पा के ये अमल करी। ए ना होवे कि 2-4 पसलियां टूटियां होन, इलाज कर दे तशखीस कर दे। यानी जिस जादू के मरीज की ये तशखीस इस तरीके से करेंगे कि उसको आप दूध का तबर्रुक बना के ऊपर सूरह कौसर 111 बार या 129 बार पढ़कर देंगे, अगर उसके ऊपर जादू बहुत सख्त है, वो मारने मराने पे आ जाएगा। और अगर जादू थोड़ा सा कम दर्जे पे का है, तो वो मुंह बसूड़ेगा कि मैंने नहीं पीना, ले जाओ दफा हो जाओ, मैंने नहीं पीना, ले जाओ मैंने नहीं पीना, यानी वो गुस्सा करेगा, ठीक है। और अगर जादू उससे कम दर्जे का, यानी तीसरे दर्जे का है, लो लेवल की नेगेटिविटी है, वो दूध पिएगा, 1-2 घूंट पिएगा, उससे आगे पिया नहीं जाएगा, ठीक हो गया। और अगर बिल फर्ज औखे सौखे आप पिला देते हैं और वो पी लेता है, पीने के फौरन बाद उसे मतली होगी या पीने के दौरान ही मतली होगी, वो वॉमिट कर देगा, वो उल्टी कर देगा, दूध सारा बाहर निकल आएगा। अगली बात, अगर उसने अपने ऊपर जबर करके दूध पी लिया या आपने पिला दिया, अब उसको मुसलसल क्या होगा,
नौजिया होता रहेगा, मतली होती रहेगी, अभी मुझे उल्टी आई, अभी उल्टी आई, ये वाली कैफियत होगी। वो अब बर्दाश्त भी कर रहा है। तो अगर ये सारे मराहल वो तय भी कर जाता है तो दूध फिर भी हजम नहीं होना, उसको मोशन लग जाएंगे, उसको मोशन लग जाएंगे। क्यों? अंदर है नेगेटिव एनर्जी। तो जो ही ये दूध अंदर जाएगा, इस दूध ने फट जाना है। जिस तरह आप दूध के अंदर 7 अप डालें थोड़ी सी तो गुजारा हो जाता, अगर 7 अप ज्यादा डालेंगे उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। इसी तरह अगर तो जादू है बहुत ज्यादा, दूध अंदर जाते ही फट जाएगा और फौरन वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। जादू है कम दर्जे का तो उसे नौजिया होता रहेगा, मतली होती रहेगी और बाद में कुछ देर के वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। और अगर जादू और कम दर्जे का है तो फिर यह कि दूध हजम नहीं होगा, उसके पेट में वो दूध फिरता रहेगा आंतों के अंदर, आखिर थोड़ी देर के बाद उसको मोशन शुरू हो जाएंगे। जब तक दूध नहीं निकल जाता सारा बदन से, उसके पेट में दर्द खत्म नहीं होना। अब अल्लाह आपने तशखीस कर ली, एक दिन आप दूध बनाकर किसी भी मरीज को दोगे, मैंने बताया आपको हर तरह की इंटेंसिटी या नेगेटिविटी का लेवल मालूम होता जाएगा। अगर आपके मरीज के अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा, वो कहता है मैंने पीना ही नहीं, वो मारने पे अतुल जाता है, गाली गलोच पे आ जाता है, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जादू बहुत सख्त है। इस मैंने सारा बता दिया कि अगर वो जादू कम दर्जे का है तो मुमकिन है कि वो गाली गलोच तो ना करे, मार कुटाई तो ना करे, लेकिन कहे मैंने पीना ही नहीं, जाओ ले जाओ मैंने पीना ही नहीं, जिद लगा ले मैंने नहीं पीना। एक ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि आप जबरदस्ती या प्यार मोहब्बत से समझा बुझा के पिला तो दें, लेकिन पीने के दौरान ही वो वॉमिट कर दे, ये भी हो सकती सूरत हाल। और अगली चौथी सूरत हाल ये भी हो सकती है वो पी ले, पीने के बाद आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद वो वॉमिट कर दे। पांचवी सूरत ये भी हो सकती है उसने पी भी लिया लेकिन अब हजम नहीं हो रहा, बाद में उसको मोशन लग जाए। तो ये 4, 5, 6 सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। कोई भी सूरत हाल आपके सामने आती है तो यह बात अब तय हो गई कि यह मरीज नेगेटिविटी का है। हां यह है कि नेगेटिविटी का, जादू का लेवल मुख्तलफ है, किसी के अंदर ज्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। अल्लाह बोलो ये ऐसा मुजर्रब अमल है दूध पे ऊपर सूरत कौसर पढ़ने का कि ये बैक वक्त तशखीस भी कर रहा है और ये इलाज भी कर रहा है। क्यों? हमने दूध को तबर्रुक बना दिया है, और तबर्रुक किसका तोड़ है? यंत्र का। यानी जो जादू बदन के अंदर उतारा गया है, चाहे वो खिलाया गया है, चाहे वो पिलाया गया है, या किसी भी तरीके से उसको उतारा गया है, अब जहां पे यंत्र होगा उसका तोड़ आएगा तबर्रुक। जब तबर्रुक चला जाएगा, तबर्रुक की एनर्जी यंत्र की एनर्जी के ऊपर गालिब आ गई तो यंत्र को जाना होगा, यंत्र को जाना होगा। यंत्र कहां जाएगा? अब जरा तवज्जो रखिएगा, तो कान च उंगलियां मार लो, अखा जरा मार लो है। यानी अब असल बात कहानी ये है, मैंने क्या कहा कि बदन के अंदर उतार दिया है यंत्र, जादू को किसी भी तरीके से, मोक्कलात के जरिए या किसी फवे कुटन के जरिए या किसी दोस्त सज्जन ने आपको जादू खिला दिया या पिला दिया। अब वो जादू चला गया अंदर, या मसान का जादू हुआ है, अब वो यंत्र अंदर है, तो यंत्र का तोड़ क्या है? तबर्रुक। तो जब तबर्रुक की एनर्जी यंत्र के ऊपर गालिब आ जाएगी तो यंत्र को निकलना होगा, यंत्र को जाना होगा। कहां जाना होगा? जिन्होंने भेजा है। इसलिए मैं कह रहा था कि आंखें माल लें और कान साफ कर लें, बी एक्टिव। अब इस यंत्र को उधर ही जाना होगा जिधर से आया है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि सूरह कौसर का या इस अमल का कमाल ये है कि ये तशखीस भी करवाता है, ये इलाज भी करता है और ये जादू को भी पलटता है। यानी आप जब ये अमल करेंगे आपको 3 फायदे होंगे। आप तशखीस भी करेंगे, रॉन्ग मेडिकेशन से भी बच जाएंगे, जाहिल पीरों आमिलीन के पास जाकर पैसा बर्बाद करना, इज्जत बर्बाद करना, वक्त और ईमान बर्बाद करना, उससे भी बच जाएंगे। तशखीस भी घर बैठे हो जाएगी, इलाज भी घर बैठे हो जाएगा, और जिसने ये सलाह जीद आपको दी है ये उसी के पास वापस लौटेगी। तस्बीह फेरते जाओ,
तबर्रुक बनाते जाओ, फिर दुश्मनों की चीखें निकलती देखना। आपका काम तस्बीह फेरना है शाफी के कहने पे, फिर दुश्मनों की चीखें निकलते देखना। बस एक प्याला दूध का रोजाना, यानी आधा किलो, 1.5 पाव, आधा लीटर, जितना आप पी सकते हैं वो आपने लेना है, ठीक है। और रोजाना आपने क्या करना है, सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और दूध गर्म करना शुरू कर देना। जब दूध गर्म हो जाए साथ ही सूरत कौसर शुरू कर देनी है और दूध को फेंटते जाना है। पीछे आए, जो हजरात आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा पीछे आके बात को दोहरा रहा हूं। हर बयान में ये बात समझाता हूं, जितने भी बयानात मैंने नेगेटिविटी पे किए हैं उसमें हमने शऊर को बेदार किया है। ये अब सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, तशखीस और जादू का इलाज। तो जब इलाज होगा तो मैंने क्या बात आपको सिखाई है कि सबसे पहले अपना हसार करना है। चाहे आप अपना इलाज करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, हसार करना। और हमारे पीरों ने क्या सिखाई है, हराम के पैसे, रिश्वत के पैसे, जखीरा अंदोजी के पैसे बटवे में रख के 129 बार सूरत कौसर पढ़ो, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। हमें यह दिया गया है सूरत कौसर 129 बार पढ़ने का वजीफा। लोग पढ़ पढ़ के उजड़ गए, पढ़ पढ़ के उजड़ गए। लोगों ने हजार बार पढ़ी लालच में कि यह थोड़ी तादाद है, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। फिर बाद में एक और मलंग पैदा हुआ, उसने कहा कि जब आप पेट्रोल डलवाने लगे मोटरसाइकिल की टैंकी पे सूरत कौसर पढ़ के फूंक दे। भाई जब पैसा हलाल का होगा फिर सूरत कौसर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डाल देता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलाज। तो इलाज से पहले हमने करना है हसार। तो आप हसार नबवी अलैहिस्सलाम करेंगे, आप यूट्यूब पर जाएं, वहां लिखें हसार नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, अर्श चैनल खुलेगा, हसार नबवी सामने आ जाएगा। तलाश चैनल पर भी हसार नबवी है, आरजू चैनल पर भी हसार नबवी है, सारे हसार नबवी अलैहिस्सलाम हमारे जो ऑफिशियल चैनल हैं उनके सामने आ जाएंगे। जो आपको आसान लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट का हसार है। जब आप दूध ऊपर रख रहे हो पहले हसार पढ़ेंगे, अपना बदनी हसार करेंगे, अपना रूहानी हसार करेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा कि 3 बार आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। जब तक आप 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तब तक दूध गर्म हो चुका होगा। उसके बाद बस आपने तस्बीह घुमाते जाना है और सूरत कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ते जाना है। एक तादाद दोनों में से मुकर्रर कर लेनी, या तो 129 टाइम या 111 टाइम, यानी 111 बार या 129 बार, जो आपको आसान लगती है वो आपने पढ़नी। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो तबर्रुक बन जाएगा, ये दूध बन जाएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, यानी नीम गर्म हो, तो आपने अपने मरीज को पिलाना है। रोजाना की बुनियाद पे तशखीस भी होती जाएगी और रोजाना की बुनियाद पे इलाज भी होता जाएगा और रोजाना की बुनियाद पे जिन्होंने ये आपको हदिया भेजा हुआ है उन्हीं पे पलटता भी जाएगा और उनकी चीखें भी निकलती जाएंगी। तीसरे दिन आपको ख्वाबों में चीखें मारते आपके दुश्मन नजर आएंगे, रोते पीटते नजर आएंगे, चाहे वो पराए हैं तो चाहे वो अपने हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, चाहे वो जिन्नात में से हैं, यानी शयातीन में से हैं। ठीक है, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि शाफी ने क्या मोती आपको दिया है। और आपने ये अमल 21 दिन बगैर नागे के जारी रखना है। एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, रात को 8 बजे 10 बजे, जिस तरह अमूमी तौर पे लोग सोते वक्त दूध पीते हैं, रात को ये अमल कर लें। दिन में करना चाहते हैं दिन में कर लें, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग दूध रात को पीते हैं, इसलिए मैंने रात का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे आपको सहूलत है, 24 घंटों में एक बार आपने ये अमल करना है। वक्त आगे पीछे भी हो सकता है, कोई उसमें मुजायका नहीं है, कोई अमल की सेहत के ऊपर असर नहीं आएगा। लेकिन इलाज में क्या होता है कि जब आप दवाई का एक वक्त रखेंगे तो ये दवाई या इलाज की शराइत में से एक शर्त होती है। तो इसी तरह आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक वक्त का तयन कर लें। भाई रात को 10 बजे ही अमल करना है, वो 10:30 भी हो सकते हैं, 9:30 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आधे घंटे का, 50 मिनट का, 40 मिनट का या 1 घंटे का फर्क पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, अमल की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं करें कि कभी रात को अमल किया, कभी दिन को किया, कभी 4 घंटे आगे और कभी 4 घंटे बाद। 21 दिन का ये साइकिल है। 21 दिन दूध यूं आपने सूरह कौसर पढ़ के फेंटना है और पीना है। अगर आपके अपने अंदर जादू है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, चाहे वो रजत की वजह से नेगेटिविटी आई है,
चाहे वो जादू की वजह से आई है, ठीक है, चाहे वो नजर बद की वजह से आई है, चाहे वो हसरत के वार की वजह से आई है, या किसी ने आपको शमशान घाट की रेत पिलाई है, तो या किसी ने आपको 2 कतरे लाल दवाई के पिलाए हैं, या किसी ने फिर आपको 2 कतरे सफेद दवाई के पिलाए हैं। किसी भी तरह का जादू है, नीला है, पीला है, चिट्टा है, काला है, किसी भी तरह किसी ने आपके बदन में या आपके किसी प्यारे के बदन में उतार दिया है, तो अल्लाह वालों बदन से यानी खिलाया पिलाया हुआ जादू, हमेशा ये बात शाफी की याद रखनी है, वो तबर्रुक से निकलता है। सिर्फ पढ़ाई से वो जादू खत्म नहीं होता। क्यों? वो जादू आपके बदन के अंदर सरायत कर चुका है। तो हमने इस तबर्रुक को वहां पहुंचाना है जहां यंत्र पहुंचा हुआ है। तो जहां जहां वो यंत्र पहुंचा हुआ है वहीं वहीं पे ये दूध पहुंचेगा, फिर यंत्र वहां टिक नहीं सकता। क्यों? जब ये रोशनी आ गई तो अंधेरा ठहर नहीं सकता। अब ये 2 इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि अंदर जुल्मत हो और हम नूर डालें तो जुल्मत भी ठहर जाए, ये नहीं हो सकता। जिस तरह अब हाल के अंदर लाइटें चल रही हैं, अंधेरे को जाना होगा, और अगर लाइटें बुझ गई हैं तो अंधेरे को आना होगा। अब ये नहीं हो सकता कि अंधेरा भी हो, आधे हाल में यूं अंधेरा हो और इधर रोशनी हो। नूर और जुल्मत एक दूसरे की जिद है, इन 2 में किसी एक नहीं रहना है। तो जब यंत्र अंदर है तो तबर्रुक अंदर नहीं जा सकता। मैंने क्या कहा कि जिसके अंदर जितना ज्यादा यंत्र होगा वो दूध पीने से उतना ही कतराएगा, उतना ही लड़ेगा, मार कुटाई भी करेगा, सुल्तान राही भी बन सकता है, थोड़ी टंग बाजू भी टूट सकता है। मां पैन एक होना तो छोटी जी गल लगी है। ये इस बात का इन्हिसार है कि जादू किस दर्जे का है, ठीक है। अब क्योंकि अंदर यंत्र है तो तबर्रुक जा नहीं सकता, तो हमने ऐसे मरीज को जबरदस्ती पिलाना है, और अगर अपना इलाज कर रहे हैं तो न चाहते हुए इसको अंदर उतारना है। तो जूं जूं ये उतरता जाएगा, तो मैंने क्या कहा है, अगर लाइट आ गई है, रोशनी आ गई है, तो अंधेरे को जाना होगा। जूं जूं ये तबर्रुक आपके बदन के अंदर उतरता जाएगा, यंत्र निकलता जाएगा। और अगली बात मैंने क्या कही है कि यंत्र को वहीं जाना होगा जहां से वो आया है। जिन दुश्मनों ने, चाहे वो शयातीन में से हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, अपने हैं या पराए हैं, इस यंत्र ने दोबारा उधर ही पलटना। तो सूरह कौसर का मौजज़ा ये है, और आज के अमल का मौजज़ा या कमाल ये है कि ये तशखीस भी करवाता है, ये इलाज भी करता है, और जादू को या नेगेटिव एनर्जी को जिधर से आई है उसको पलटाता भी है। यानी आपने ये अमल कर लिया, अब इस अमल के साथ आपने और कोई अमल नहीं करना, और ना ही आपको ज़रूरत है। क्यों? तशखीस की जरूरत थी, तशखीस आपने कर ली। इलाज की जरूरत थी, इलाज आपका इस अमल से हो गया। अब आपके अंदर इंतकाम है कि जिन्होंने किया है ये उन्हीं पे पलटे, ये पलटा भी देगा। और अगर आप ये नीयत नहीं भी करते तो तब भी ये पलट कर रहना है, ये जाना ही जाना है वापस। ये जिधर से आया है इसने उधर जाना है, क्योंकि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। तो जिन्होंने ये भेजा है नेगेटिव एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी ने उधर ही जाना है। हां, ये मुमकिन है कि जब तबर्रुक अंदर उतरे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जाए, जल जाए, तो जो जादू पलटे उसकी वो शिद्दत ना रह जाए। हां, ये मुमकिन है कि यानी जितना नुकसान दुश्मनों ने आपको दिया है उनको इतना नुकसान ना हो, यह मुमकिन है। क्योंकि ये अल्लाह की मसलहत है कि अल्लाह ने उनको डील दी हुई है, अल्लाह ने उनको मोहलत दी, उनकी रस्सी ढीली छोड़ी है। और यह भी मुमकिन है कि सारे का सारा जादू उसी शिद्दत के साथ उनके ऊपर पलटे। जो बीमारियां आपके साथ थी, जो तकलीफें आपके साथ थी, जो परेशानियां आपके साथ थी, यह भी मुमकिन है वो कई गुना बढ़कर उनके ऊपर आए, और वो आपके दुश्मन जिन्नात हैं या इंसान हैं, वो चारपाइयों पर पड़ जाए या मौत के घाट उतर जाए। तो ये 21 दिन का एक साइकिल है। अब 21 दिन के बाद आपने फैसला करना है कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं, तो आप 21 दिन के बाद ये इलाज बंद कर देंगे। अब आपको रोजाना तबर्रुक बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर माशाल्लाह आप दूध पीने के आदी हैं, सब बाज लोग जो होते हैं वो रोजाना दूध पीते हैं या दूध पिए बगैर सोते नहीं, या इस इलाज के दौरान आपका मजाज बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है दूध पीने की, तो फिर आप जब भी दूध पिए आप इस तरह तबर्रुक बनाकर भी पी सकते हैं, मगर आपका इलाज 21 दिन के बाद अब मुकम्मल
हो गया। अब आप पी रहे हैं, अपनी मर्जी से पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप करें या ये अब आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप 21 दिन के बाद फैसला करते हैं अपनी तबीयत को देखकर, अपने प्यारे की तबीयत को देखकर या अपने मरीज की तबीयत को देखकर कि अफाका तो है लेकिन मुकम्मल अभी आराम नहीं आया, अगला साइकिल 21 दिन का आप करेंगे, 3 हफ्तों का, ठीक हो गया। अब आपने 2 साइकिल कर लिए, 2 साइकिल के बाद आपने फैसला करना है कि बात बनी है कि नहीं बनी या कितनी बनी है। अगर अभी कमी है तो 3रा साइकिल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मटके वाला अमल मैंने बताया था या लीमू वाला अमल है, उसके क्या है 7 साइकिल है। इसके 21 दिन के 7 साइकिल हैं। ये अमल और मटके वाला अमल बिल्कुल एक तरह है, बिल्कुल एक तरह है। ये सारे फैसले आपने करने हैं क्योंकि मैं तो आपके साथ नहीं हूं। ये फैसले आपने करने हैं कि आपको 1 साइकिल की जरूरत है, 2 साइकिल की जरूरत है, 4 साइकिल की जरूरत है। जब आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया, जब आपका ट्रीटमेंट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, उसके बाद आपने यही सूरह कौसर 21 बार 21 टाइम सारी जिंदगी पढ़ते रहना। यानी 2 साइकिल के बाद आप मुतमईन हो गए, कारोबार के लिए कर रहे थे, कारोबार खुल गया। सेहत की बंदिश लगी थी, सेहत अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने शिफा दे दी। घर में लड़ाई झगड़े थे, बच्चों को सबको दूध पिलाया। हाँ, यहां पे ये बात भी है कि आपने दूध बनाया, ठीक है, किलो, 1.5 किलो या आधा किलो, वो अब आप आपके घर के बच्चे हैं 3-4, वो इतना नहीं पीते, वो कप कप पीते हैं, तो आप उस दूध को 3-4 लोगों में भी बांट सकते हैं। या आप वो तबर्रुक 1.5 किलो दूध का या किलो दूध का बना लें, सारे घर वाले भी इस्तेमाल कर। हर मरीज के लिए अलग अलग करना जरूरी नहीं। मैंने क्योंकि लफ्ज़ मरीज इस्तेमाल किया था तो इसलिए मैंने 1.5 पाव या आधा लीटर या आधा किलो की बात की। ये दूध या ये तबर्रुक आप अपनी जरूरत के मुताबिक बनाना है। पढ़ाई एक ही है, मेहनत एक ही है, चाहे आप 1 पाव को बना लें तो चाहे आप 1.5 किलो को बना लें, ये फैसले आपने करने हैं, ठीक है। अब आपने 21 दिन का साइकिल मुकम्मल किया, आपने कहा जी हमारे घर की लड़ाइयां खत्म हो गई, हम कर रहे थे बीमारी की वजह से हमारा मरीज तंदुरुस्त हो गया, मैं कर रहा था बेटी के रिश्तों की बंदिश तोड़ने के लिए, बेटी तंदुरुस्त हो गई, बेटी की बंदिश टूट गई, उसका रिश्ता हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि 21 बार सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर 1 बार दुरूद इब्राहिम सारी जिंदगी पढ़ते रहना। कभी दोबारा जादू नहीं चलेगा। और जो जादू के असरात, तवज्जो रखिएगा, बड़ी अहम बात, जो जादू के असरात या जो जादू आपको डैमेज कर चुका है इलाज से पहले जो आप सूरह कौसर, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, बाद में तकरार के तौर पे वो धीरे धीरे वो असरात भी खत्म होते जाएंगे। क्योंकि अभी तो शिद्दत खत्म हुई है। जादू आपके बदन में रहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल, जो उसने आपको डैमेज किया है, तो ये जो सूरह कौसर है रोजाना 21 बार पढ़ते रहेंगे, 2-4 महीनों में वो बदनी असरात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो रूह के ऊपर असरात आए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके बदन के अंदर भी, आपकी रूह के अंदर भी कलामुल्लाह की वजह से, सूरह कौसर की वजह से नूरानियत बढ़ती जाएगी। जब नूरानियत बढ़ती जाएगी, हीलिंग एनर्जी आपके अपने अंदर बढ़ती जाएगी। कल दुश्मन दोबारा वार करता है, अब वो वार चल नहीं सकता। पहले वार इसलिए चला कि अंदर तबर्रुक नहीं था। तो मैंने क्या बताया है, ये 2 हैं, इन 2 में किसी एक ने रहना है। तो पहले यंत्र आपके अंदर मुअस्सर इसलिए हो गया या यंत्र का वार इसलिए चल गया कि अंदर तबर्रुक नहीं था। तो अब तो अंदर कुरान उतरा हुआ है, कुरान का नूर है, तो अब जुल्मत अंदर जा नहीं सकती। कोई दोबारा आपको खिला पिला भी देता है, वो मुअस्सर नहीं होगा। दुश्मन की चाल नाकाम हो जाएगी, यूं जिंदगी भर आप महफूज रहेंगे। अब दोबारा उसी बात पे जाए कि शरीयत ने 3 का पैकेज दिया है, परहेज, तशखीस और इलाज। अब ये जो 21 बार आप पढ़ेंगे ये परहेज के जुमरे में रहेगी, ये परहेज के दर्जे में रहेगी। जब आप 21 बार पढ़ते रहेंगे, परहेज भी होती रहेगी और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा। कल अल्लाह ना करे आपके घर में कोई प्यारा बीमार हो जाता है तो आप फिर किसी आमिल के पास नहीं जाएंगे, आप खुद मुआलिज हैं, माशाल्लाह साहब अमल है, आप खुद ये अमल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यूं आपने अपना या किसी का इलाज करना है तो पहले 21 दिन का साइकिल करेंगे। 21 दिन के बाद आप मामलात को परखेंगे, टटोलेंगे, देखेंगे। अगर आप मुतमिन हो गए हैं तो अमल खैरात करके सदका दे के बंद कर देना है, वरना आपने दूसरे
दूसरा साइकिल शुरू कर लेना है। दूसरे के बाद आपने देखना है, फैसला करना है, अगर मुतमिन है तो बंद कर दें, वरना तीसरा साइकिल शुरू कर लेना। अगली बात, जब ये इलाज शुरू करना है, अगर औरतें इलाज करें तो उनका हालत पाकी में होना जरूरी है। यानी आज उन्होंने इलाज शुरू किया तो वो हालत पाकी में थी, 2 दिन के बाद अयाम शुरू हो गए तो अब बंद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस अमल के साथ शर्त क्या है कि जब काम की इब्तदा की जाए वो हालत पाकी में हो, हालत नापाकी में ना हो। जब हालत नापाकी आ गई वो अब हमारे बस में नहीं थी, अब हम इलाज रोक नहीं सकते, शुरू हमने हालत पाकी में करना है, बस ये औरतों ने ख्याल रखना है। और दूसरा क्या करना है कि बावजू करना है, और जब औरतें नापाक होंगी फिर वजू का कोई मसला नहीं, 2 4 5 दिन जो उनके हैं नापाकी के, उनमें बस वो एहतियात के साथ सिर्फ हसार करेंगी, हसार करके उसके बाद दूध बनाएंगी यानी तबर्रुक बनाएंगी। अगर खुद इस्तेमाल करना है, बच्चों को इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे खामद के ऊपर नेगेटिविटी है, तो जो रखिएगा, खामद के ऊपर क्या है, नेगेटिविटी है। वो कहता है मैं तबर्रुक तो नहीं पीता, मैं तबर्रुक तो नहीं पीता, पता नहीं जादू करके दिया हो, मैं नहीं पीता। अब यही दूध जो आपने तबर्रुक बना लिया है, अब इसी दूध की चाय बनाकर उनको पिला दे। इसी दूध की आप क्या करें, चाय बनाकर उनको पिला दें, कॉफी के अंदर इस्तेमाल कर दें, इसी दूध की दही बनाकर इस्तेमाल करवा दें। ये अब आपके ऊपर है कि आपने दूध इस तरह के जिद्दी मरीज को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वालिद साहब हैं, चाहे वालदा है, चाहे खामद है, कोई भी रिश्ता है जो जिद्दी है, जो तामुन नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आप इस तरीके से भी पिला सकते हैं और तशखीस भी कर सकते हैं। यानी आप दूध सुबह आपके घर आता है 10 बजे 9 बजे अमूमी तौर पे दूध आ जाता है, या रात को जिन लोगों ने दूध लगवाया होता है वो मगरिब के फौरन बाद दूध पहुंच जाता है। अब माएँ बहनें बेटियां क्या हैं, उन जिद्दी लोगों के आने से पहले पहले उसको तबर्रुक बना दें। 2 कतरे ये दवाई दे लाल पिला सकदियां ने ते चिट्टा दुध क्यों नहीं पिला सकदियां? ये एडियां काग ने, तरखियां ने। ऐ तो शाफी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि भाई कोई मासूम, कोई अल्लाह दी गां भी तो होंदी है ना विच, तो वो सवाल ना करे हजरत साहब मैं किंज पिलावां, तो मैं सिर्फ इसलिए हुज्जत पूरी कर रहा हूं, वरना तो मेरियां भी मुर्शद हैगियां ने। ये कहेंगे हजरत साहब ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे, हमें बताएं कैसे पिलाना है, हम ऐसे कार्रवाई डालेंगे ऐसे हैं। तो ये आसान तरीका है उन घरों में जिनमें मसाइल हैं कि वहां पे ख़वातीन क्या करें, दूध लिया है, दूध को सुबह ही तबर्रुक बना दें, खुद भी तबर्रुक पिएं, सारे घर वाले पिएं, चाहे वो दूध की सूरत में पिएं, चाहे वो चाय की सूरत में पिएं, या दही बनाते हैं या किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जिन घरों में 2 वक्त दूध आता है या लेते ही वो शाम को दूध है, तो उसको भी तबर्रुक में बदल दें। अल्लाह, अगर औरतें दूध को तबर्रुक में बदलने का अपना बना लेंगी, अगर औरतें दूध को तबर्रुक में बदलने की आदत बना लेती हैं, खुद भी जादू से महफूज रहेंगी और उनके अहलो अयाल यानी ख़ानदान भी जो है वो जादू से महफूज रहेगा। तो ये मैंने ट्रिक या ये टिप आपको इसलिए दी है कि वो घर जिन घरों में जिद्दी लोग हैं जो तामुन नहीं करते, तो उनके ऊपर जादू है, ठीक है, किसी खामन के ऊपर जादू है, जादू करके उसको बुरी औरतों के अंदर उलझा दिया गया है, तो उसकी बीवी इस तरीके के साथ दूध पिला सकती है। ठीक हो गया। इस तरह किसी घर में बच्चे हैं वो तामुन नहीं करते, ठीक है, कहते हमने नहीं पीना, तो उनकी माएँ इस तरीके से पिला सकती, क्योंकि इलाज तो उनका करना है। और जहां तामुन है तो वहां तो फिर आपको इस तरह के पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने आप हजरात के सामने रख दी हैं। जब ये सूरत कौसर का अमल कर लिया, यानी दूध को तबर्रुक बनाने वाला अमल कर लिया, तो अब आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ कोई भी अमल लगाएंगे, क्योंकि ये इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान कोई भी वजीफा पढ़ोगे तो टंगे नहीं टोंगे जाओगे। इलाज एक ही मौलिज करता है और एक ही इलाज होता है, 2 इलाज इकट्ठे नहीं चलते। आपको बुखार हो गया, आपको यरकान हो गया, तो एक ही इलाज होगा, 2 दवाइयां नहीं चलेंगी, 2 मुआलिज इलाज नहीं करेंगे। यही बेवकूफ़ी है कि जब हम रूहानी इलाज करते हैं, हम कहते हैं चलो ये भी पढ़ लो, कुछ नफ़ा इसका होगा, कुछ नफ़ा इसका होगा। तो जब एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उस वक्त कहते हैं नहीं नहीं ओवरडोज हो जाएगी, तो दिमाग ही ना फट जाए, शरियान ही ना फट जाए, है हार्ट अटैक ही ना हो जाए, उसे सारी बातों का पता है। इधर बेवकूफ़ी क्या करेंगे, चलो कुछ नफा इसका होगा, कुछ इसका होगा, चलो मिल जुल के काम बन जाएगा। तो मिल जुल के काम नहीं बनता, मिल जुल के रजत दा मरीज बन जाता है।
तो इस बात की एहतियात करनी है कि जब आपने ये वाला अमल ले लिया, तो जब मैंने सारी बात तफसील के साथ समझा दी है कि ये अमल आपकी तशखीस भी करवाएगा, ये अमल आपका इलाज भी करवाएगा, ये अमल जादू को भी, नेगेटिव एनर्जी को भी पलटाएगा, और उसके बाद जो आप तकरार करते रहेंगे ये अमल आपको परहेज भी करवाएगा, यानी आइंदा जादू से या नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर होने से भी आपको महफूज रखेगा। जब आपने ये अमल कर लिया, अब आपने सारा दिन क्या करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे हसारे नबवी अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि आपने उसके साथ भी हसारे नबवी किया है, तो आप मामूल के मुताबिक भी हसारे नबवी ही करेंगे। सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ें, जौन सा सीगा मर्जी पढ़े। जो छोटे सीगे हैं उनमें क्या है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ये 4-5 छोटे छोटे सीगे हैं, इनमें से कोई एक सीगा पकड़ लें, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते वजू बगैर वजू आप पढ़ते रहें। रात सोने से पहले 100 बार सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ, और अपनी आंखों की हिफाजत करो, जितना अल्लाह ने दिया थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में खर्च करते रहने। ये 5 अमाल जो उम्मत को बताता हूँ, यही 5 अमाल आपने करने हैं, क्योंकि आपके पैकेज में हसारे नबवी है, आपको खिजरी अमल की ज़रूरत नहीं है, आप हसारे नबवी ही करेंगे। मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, किसी अब आमिल कामिल बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई करंट शाह, कोई अग्गे शाह, कोई पेट्रोल शाह, कोई सज्जे शाह, किसी को लिफ्ट नहीं करवानी, और ना अपना पैसा, ना ईमान और इज्जत बर्बाद करनी। जब अल्लाह वालों हम पसीने निकालते हैं, मेहनत करते हैं, आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं, फिर आपने ये सीख कर भी दूसरों का मोहताज रहना, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत पड़ी। आप तमाम हजरात को भी इस अमल की इजाज़त है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हो रहे हैं, और मैंने ये बात वाज़ेह की है कि नेगेटिव एनर्जी किसी भी सोर्स से आई है, दैट डजंट मैटर। बात नेगेटिविटी की है। जहां से मैंने बात शुरू की थी, बयानात का जो सिलसिला चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, उसका मकसूद और मतलूब ही ये है कि नेगेटिविटी की अलामात क्या होती हैं, नेगेटिविटी के नुकसानात क्या होते हैं, इसकी तशखीस कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं, इसकी ज़ाहरी अलामात क्या होती हैं, इसकी मख्फी अलामात क्या होती हैं, रूह के ऊपर क्या असर आता है, बदन के ऊपर असर क्या आता है, और इनका इलाज क्या होता है। तो ये सारी बातें या ये सारे टॉपिक्स जो है ये चलते आ रहे पिछले 13-14 बयानात में, और आज का बयान भी इसी सिलसिले की कड़ी है। पहले बयान सुने, उनमें कोई तरीका आपको आसान लगता है या आप समझते हैं मैं कर सकता हूं, वो करें, उससे नफ़ा उठाएं, या आज का तरीका है ये आपको आसान लगा है तो आप इससे नफ़ा उठाएं। लेकिन ये अमल कर लिया तो फिर शाफिया सोशल मीडिया से भी आप कोई और अमल नहीं कर सकते। जब मेरे ही बताए हुए 2 अमाल आप नहीं कर सकते तो किसी दूसरे का टांका कैसे आप लगा सकते। तो इन शराइत के साथ आपको भी इजाज़त है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जो नेगेटिविटी से मुतासिर हैं, उन तमाम हजरात को इजाज़त है दोबारा किसी भी तरह का राब्ता करके या जहमत करने की ज़रूरत नहीं कि वो इजाज़त लें। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, देहाती हैं या शहरी, अल्लाह सबको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, रहमत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला या कादरी या शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा या उनके हमारे पे हकूक़ है, अल्लाह उनकी हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। बिलखसूस हमारी इल्तिजाओं को उन प्यारों के हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, या वो हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह हर तरह के मर से, कर्ज से, शर से उनको महफूज फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ हैं या जिन्होंने हम तक दुआओं को पहुंचाया लेकिन हम उनकी दुआओं को रब की बारगाह में अर्ज ना कर सके, अल्लाह से उनके लिए मांग ना सके, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। जो हमने सवाल किए अल्लाह उनके भी जवाब अता फरमाए। जो हम ना अल्लाह से मांग सके, सवाल कर सके, अल्लाह बिन सवाल के हमें जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।